तालिबान अपने कब्जे वाले शहरों में अब टैक्स वसूली भी शुरू कर चुका है। स्पिन बोल्डक पर कब्जे के बाद तालिबान ने नया टैक्स लगाया है। पाकिस्तान आने जाने वाले कंटेनरों से टैक्स वसूली की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं तालिबान का 20 पन्ने का टैक्स के नियमों का दस्तावेज भी जारी हो चुका है। तो पैरेलल गवर्नमेंट तो शुरू कर चुके हैं, वो जहां जहां उनका कब्जा है वहां वह अपनी पैरेलल गवर्नमेंट, अपने नियम, अभी हम आपको आगे ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे तालिबान ने कैसे वहां पर अपना कानून लागू कर दिया है, कैसे कानून न मानने वाले लोगों पर वो लगातार जुल्म ढा रहा है। लेकिन आइए बिग वॉल पर तालिबान कैसे टैक्स वसूली कर रहा है और कैसे अब तालिबान अपनी पैरेलल गवर्नमेंट उन इलाकों में जहां पर उसका कंट्रोल हो चुका है शुरू कर चुका है। अब इस खबर से समझिए, अफगान सीमा समेत 85% हिस्सों पर तालिबान कब्जे का दावा कर रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है यह दावा सही ना हो, लेकिन वो बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं। अपने कब्जे वाले इलाकों से तालिबान टैक्स की वसूली शुरू कर चुका है जहां जहां उसने कब्जा कर लिया है, खासकर स्पिन बोल्डक का इलाका जहां हम आपको बता रहे थे, जहां पाकिस्तान से उनका बॉर्डर मिलता है। तालिबान ने लोकल मार्केट में भी दुकानों पर टैक्स लगा दिया है और उनसे टैक्स वसूली हो रही है। तालिबान का उन इलाकों पर कब्जा जहां से पड़ोसी देश को माल सप्लाई होता है, एक बॉर्डर है जो ईरान से लगता है, वहां पर वो $2 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। ईरान से लगने वाली चौकी से तालिबान को $2 करोड़ की कमाई हो रही है। अफगान और पाकिस्तान के सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 2 बार टैक्स का भुगतान हो रहा है और ये अब क्या पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, ये हम बात करेंगे। बॉर्डर पर तालिबान को टैक्स देने के बाद सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट जो तालिबान हमेशा से चाहता है कि वो अफगानिस्तान पर अपना कब्जा करे। आइए आपको कुछ मैप के जरिए बताते हैं कि कहां कहां अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये देखिए आप, ये हम वो मैप लेकर आए हैं तालिबान का, जहां आपको कलर्स के जरिए, रंगों के जरिए, रेड यानी लाल रंग वाले इलाके जहां पर तालिबान का कब्जा, ब्लू यानी नीले कलर वाले वो इलाके जहां पर अभी भी सरकार का कंट्रोल है और जंग जहां पर जारी है वहां पर हम आपको पीला कलर दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, ये जो इलाका है हेरात का, यहां पर तालिबान आता हुआ, हेरात के आसपास का यहां तालिबान आता दिख रहा है। लश्करगाह के आसपास देखिए, यहां तालिबान का कब्जा दिख रहा है और ज्यादातर इलाकों में जंग दिख रही है। चाहे आप तालिबान के इस नक्शे के जरिए समझिए, 400 से ज्यादा जिले हैं, 421 के आसपास। और वहां देखिए काबुल का इलाका जहां अभी सरकार का कंट्रोल दिखता है, लेकिन बहुत तेजी से तालिबान उधर बढ़ रहा है। कंधार के आसपास का इलाका देखिए, जंग ही जंग, और कंधार पर भी तालिबान का कब्जा होता हुआ यहां पर दिख रहा है। आपको ये खबर भी हम आप दिखा रहे हैं, देखिए ये खबर 2001 के बाद से अफगान में सबसे बड़े इलाके पर तालिबान का कब्जा है, 2001 के बाद से। और आप देखिए अफगान सैनिक खुद तालिबानी आतंकियों की वजह से कई जगहों से पीछे हटे हैं, क्योंकि वो उनके सामने खुद को कमजोर समझ रहे हैं, कमजोर पा रहे हैं, कई जगहों पर डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बड़े इलाके पर सैनिकों और आतंकियों में जंग जारी है, जो आप इस मैप से भी समझ सकते हैं। पीला 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 हर जगह जो आप दिख रहे हैं, यहां पर जंग जारी है। अब 2017 में अफगानिस्तान के हालात क्या थे समझिए। 2017 में सिर्फ 4 साल पहले तक अफगान के बेहद कम इलाकों पर तालिबान का कब्जा था। कैसे, इस मैप के जरिए समझिए। नीला यानी सरकार का कंट्रोल, लाल यानी तालिबान का कंट्रोल। अब आप देखिए कहां कहां आपको लाल दिख रहा है, बहुत मुश्किल से 2-3 पैचेस में आप देख सकते हैं जहां तालिबान था। लेकिन जैसे ही अमेरिका के साथ क्लैश धीरे धीरे बढ़ता है, अमेरिका पीछे जाने की बात करता है, अमेरिका वहां से निकलने की बात करता है, तो वो पहला वाला मैप याद कर लीजिए, कैसे तालिबान का कंट्रोल बढ़ना शुरू होता है और जंग वाले इलाके कैसे एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, सिर्फ 4 साल पहले तक ये हालात थे। अफगानिस्तान की सरकार का पूरे भूभाग पर ठीक ठाक अच्छा कंट्रोल था, लेकिन बस अमेरिका ने यह घोषणा की कि वो जा रहे हैं, और तालिबान कैसे आया, कैसे उसका उदय हुआ, एक बार फिर से वो हम सब देख रहे हैं। जहां तालिबान का कब्जा था वहां की आबादी बेहद कम थी, इतना खास उनका कोई प्रभुत्व नहीं था। अब हम आपको दिखाते हैं बॉर्डर वाली क्रॉसिंग, अफगान सीमा पर किसका कंट्रोल है। देखिए ये जो मैप है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये जिस जिस देश से यहां पर अफगानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, आप वो देखिए, पाकिस्तान। अब यहां पर आप देखिए तालिबान का कब्जा, यानी लाल रंग की चौकियां, ये शेर खान के आसपास यहां पर तालिबान का कब्जा, इस्लाम काला यहां पर तालिबान का कब्जा, यहां देखिए शेख अबू नरफारी यहां पर तालिबान का कब्जा, ईरान के पास की चौकी, और ये पाकिस्तान के पास जो स्पिन बोल्डक पड़ता है, यहां पर तालिबान का कब्जा। ये आप समझिए, ये बताता है कि कैसे तालिबान ने अब बॉर्डर वाले इलाकों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया है, कब्जा कर लिया है। वहां पर तालिबान ने जहां कब्जा किया है, वहां से बड़े पैमाने पर वो टैक्स वसूल रहे हैं। हमने अभी आपको बताया था कि कैसे 2-2 बार टैक्स हो रहा है, देना पड़ रहा है लोगों को, एक बार सरकार को और एक बार तालिबान को, और जमकर टैक्स वसूली हो रही है। और केवल बॉर्डर पर नहीं, लोकल दुकानों पर भी टैक्स लगा दिया तालिबान ने। युद्ध की वजह से सीमा चौकियों पर कारोबार भी कम हुआ है और 2-2 बार टैक्स भी देना पड़ रहा है लोगों को।
अनुमान है कि ईरान की बॉर्डर चौकी इस्लाम काला से ही $2 करोड़ का टैक्स मिलता है। अब सवाल यही, अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और सवाल यही है कि अगर पैरेलल गवर्नमेंट पहले ही चला चुका है, अचल सर, अमेरिका का खुफिया विभाग पहले ही कह चुका है कि ज्यादा दिन अफगान फोर्सेस टिकेंगी नहीं, 6 महीने में ही हो सकता है कि पूरे अफगान पर तालिबान का कब्जा हो, तो क्या ये माने कि दुनिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि तालिबान के साथ कैसे आगे बढ़ें, और ये रियलिटी है? हाँ गौरव, अगर ये हम मान के चलते हैं कि जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अफगानिस्तान में है, आने वाले वक्त में हकीकत बन जाएगा, तालिबान का इसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, तो जाहिर है सबसे पहला सवाल आएगा एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन का। तो अभी तक जो जबानी खर्चा तो लोग यही कहते हैं कि बाय फोर्स अगर तालिबान कंट्रोल में आता है तो उसे पूरी दुनिया जो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, जिससे बाइकआउट होकर सैंक्शंस लगेगी उसके ऊपर। जो पिछली बार भी जब तालिबान आया था उसमें 3 कंट्रीज थी जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया था, तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थे। इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है, क्योंकि इस बार हो सकता है कि चाइना, जो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल्स, इन सब की कोई परवाह नहीं करता है, तो चाइना मूविंग करेगा या नहीं करेगा, वो अमेरिका नहीं, चाइना तो ऑलरेडी मूविंग कर चुका है सर। ध्रुव कटोच सर, चाइना तो ऑलरेडी तालिबान के साथ, और ये पहली बार नहीं है, 2019 में मीटिंग हुई थी, 2015 में पाकिस्तान के मेजबानी में मीटिंग हुई थी। तो ध्रुव कटोच सर, चाइना, पाकिस्तान और तालिबान, क्या ये कोई खतरनाक कॉकटेल बनता हुआ देख रहे हैं क्या आप, और इंडियन इंटरेस्ट कहां दिखता है ध्रुव सर? देखिए, जहां तक इंडियन इंटरेस्ट है, मैं तो पहले उसकी बात करता हूं। इंडिया वहां पर मेजर प्लेयर पहले नहीं था और इसलिए अभी भी मेजर प्लेयर वहां पर नहीं है। जहां तक चीन की बात है, मैं समझता हूं कि देखिए, ये तालिबान जो है, बेशक चीन को ये एश्योरेंस दे दे कि जो उनका सी पैक के रास्ते हैं वो और चाइनीज जो है उनको टारगेट नहीं करेगा, लेकिन आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि जो तालिबान, अफगान तालिबान है, वो एक यूनाइटेड फोर्स नहीं है कि एक ही कमांड के अंदर काम करेगा। ठीक बात है, वहां पर उनके भी ग्रुप्स अलग अलग हैं। ठीक बात है। तो जो अगर एक ग्रुप के साथ अगर चीन समझौता भी दूसरा है तो दूसरे ग्रुप से हम वो चीन को अटैक करेंगे। तो चीन, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उनमें फ्रिक्शंस बहुत है, और ऐसा नहीं है कि अगर मुल्ला बरादर चले गए वहां पर वांग यी से मिलने तो जरूरी नहीं है कि पूरा तालिबान जो है वो उनकी बात को माने। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।